आप सभी को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से परमेश्वर ने मेरे हृदय में कलाम को डाला और वही कलाम मैं आज आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ अब आपके जीवन से मक्खी उड़ रही है यीशु नासरी के नाम से। और सच में परमेश्वर ने आज बहुत ही अच्छा वातावरण दिया है, इसके लिए परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक ये है कि तूफानों को कैसे शांत करें। मेरा टॉपिक है कि तूफानों को कैसे शांत करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु, जितने भी लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं प्रभु, इस वीडियो के द्वारा प्रभु उनके ज़िंदगी के हर एक तूफान रुक जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु उन्हें हिम्मत दे, बल दे, ताकत दे। ये छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की। तो आज मैं बात करूँगा कि ज़िंदगी के तूफानों को कैसे शांत करें। आपके और मेरे जीवन में कई बार तूफान आते हैं। बीमारी का तूफान, गरीबी का तूफान, लड़ाई झगड़े का तूफान, कर्जे का तूफान, डिप्रेशन का तूफान, बहुत सारे तूफान हमारी ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि इन दो बातों के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी के तूफानों को शांत कर सकते हो। जब आपको समय मिले तो आप पढ़ना योना नबी की किताब, उसका 1 अध्याय। जब आपको समय मिले तो आप जरूर पढ़ना योना नबी की किताब, उसका 1 अध्याय। आप और मैं सब योना नबी के बारे में जानते हैं। योना नबी को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तू नीनवे को जाकर लोगों को प्रचार कर। लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो तरसीस को चला गया और वो एक जहाज में जाकर सो गया। और उस जहाज में क्या हुआ, एक तूफान आया और लोगों को लगा अब तो हम मरने वाले हैं। फिर लोगों ने वहाँ पर चिट्ठी डाली और चिट्ठी लिख ली योना नबी के नाम। और जैसे ही चिट्ठी निकलने के बाद जब यात्रियों ने योना नबी को जहाज से बाहर फेंक दिया तो तूफान थम गया। जैसे ही योना नबी को जहाज से बाहर फेंक दिया तो तूफान थम गया। मेरे प्रियो, जब जिंदगी में तूफान आए, मुसीबत आए, परेशानी आए तो अपनी जिंदगी को जांचना और यह देखना कि मेरी जिंदगी में कोई पाप तो नहीं है। कई बार हमारे पाप के कारण हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं। वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जैसे ही योना नबी को जहाज से निकाल कर फेंका, तूफान थम गया। मेरे प्रिय, जब जिंदगी में तूफान आए तो जिंदगी को जांचना, कहीं जिंदगी में पाप तो नहीं है। व्यभिचार का पाप, झूठ बोलने का पाप, चोरी का पाप, नशे का पाप, जलन का पाप। और जिंदगी में कोई पाप है तो उस पाप को निकाल कर फेंक दो और जैसे ही आप पाप को निकाल कर फेंकोगे तूफान थम जाएगा। बाइबल में एक और घटना है। जब आप नया नियम मत्ती का सुसमाचार पढ़ोगे, नए नियम में उसका 8 अध्याय 23 से लेकर 26 तक आप पढ़ना। मत्ती का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 23 से लेकर 26 तक पढ़ना। वहाँ पर भी एक घटना है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है और उस तूफान आया। वहाँ पर भी यीशु मसीह और उसके चेले, एक नाव है, उस नाव में भी तूफान आया और वो तूफान बड़ा भयंकर तूफान था। क्योंकि पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, दे वर फिशरमैन, वो सब मछुआरे थे। और मछुआरे के लिए समुद्र में रहना, मछलियों को पकड़ना, तूफान का सामना करना एक आम बात है। लेकिन उस तूफान से पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास भी डर गए और यीशु मसीह इस नाव में सो रहे हैं। अब जैसे ही यीशु मसीह उठे तो उन्होंने तूफान को डांटा। यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और तूफान और आंधी थम गए। मेरे प्रियो, जब जिंदगी में तूफान आए, दूसरी बात, तूफानों को डांटना सीखे। आज बहुत सारे लोग मसीह में बेचारा लाचार जिंदगी जी रहे हो। मेरे प्रियो, आप योद्धा हो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए है तूफानों को डांटने का। आप तूफानों को डांटना सीखो। जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो शैतान को बोले, शैतान, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ कमी घटी ना होगी। जब लगता है बीमारी आपके जीवन में हो तो बीमारी से बोलो, बीमारी, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। जब आप देखते हो कि आपका परिवार विश्वास में नहीं है तो बोलो, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आपको लगे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चिंताएं हैं, बोझ है, तो बोलो, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अपनी सारी चिंताएं यीशु मसीह पर डालता हूँ क्योंकि उससे मेरा ध्यान है। मेरे प्रियो, जब जिंदगी में तूफान आए तो 2 काम जरूर करो। पहला, जब योना नबी को जहाज से निकाल कर फेंका तो तूफान थम गया। पहला अपने जीवन को जांचे, यदि जिंदगी में कोई पाप है उस पाप को आउट कर दें। नहीं, कैसा भी पाप तूफान लेके आता है। दूसरी बात, तूफानों को डांटना सीखे। यीशु ने अधिकार दिया है, बीमारियों को डांटे, चिंताओं को डांटे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इन 2 कामों को करें, जिंदगी से पाप को निकाले और तूफानों को डांटना सीखें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। इस वचन को आप मनन करें, इस पर चले। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके तूफान को शांत कर देगा और ऐसी हरियाली हमारी ज़िंदगी में हो जाएगी। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़िंदगी में आज कोई पाप है, उस पाप को मैं आउट करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उन्हें अधिकार दे तूफानों को डांटने।
वो तूफानों के सामने झुके नहीं, घबराए नहीं, उनको डांटने वाले बन जाए यीशु नासरी के नाम से। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से, परिवारों से, चर्च मेंबर से शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी के तूफान थम जाए। यीशु के नाम में सभी को जय मसीह की।